हाँ हेलो. हाँ, good morning students. How are you students? Okay, I am okay and I hope you are also happy. सभी बहुत अच्छी तरह से होंगे ऐसा मुझे उम्मीदें हैं. हाँ स्टूडेंट्स, कल का होमवर्क आपने कर लिया? ओके, सभी बच्चों ने कर लिया? नहीं, सबने नहीं किया ऐसा लग रहा है. ये मोनिका, मेघा, शर्मिला सभी ने कर लिया? चर्चित, चलिए कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा. छोटा था इजी टॉपिक कल हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था. क्या टॉपिक था? डेमोक्रेसी. ओके, टुडे आज हम जो ना ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में समझेंगे. उसका आगे वाला पार्ट है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ना. देखिएगा ये स्लाइड हमारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कितने तरह की है. अलग अलग कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं आज हमारे कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स है. अपने इंडिया में जैसे कि डेमोक्रेसी है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सभी कंट्रीज़ में, देश के अलग अलग देशों में जो ना अलग अलग कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी ही हो, है ना. तो समझेंगे आप टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कितने प्रकार होते हैं, गवर्नमेंट कितने तरह की होती है. बेसिकली आपने समझा कि डेमोक्रेसी के 3 पार्ट्स हैं ना, 3 इसके टाइप्स हैं. फर्स्ट डेमोक्रेसी, सेकंड मोनार्ची, थर्ड जो ना डिक्टेटरशिप. ओके, देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग है ना, इनको समझने की कोशिश करेंगे. जो देख रहे हैं आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्लियर देख रहे हैं ना, सबको दिखाई दे रहा है. हाँ, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये देखिएगा टाइप ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. सम आर फॉलोइंग. फर्स्ट इज मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, है ना. ये मोनार्ची एक राजा होता है, रानी होती है, ठीक है ना. क्वीन और किंग इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. डिक्टेटरशिप सेक्युलर स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट्स. इधर ये देखिएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ये 8 टाइप्स हैं बेसिकली. इनके बारे में 1 बाय 1 सभी के बारे में हमें समझना है. अब अपनी बुक ओपन करें, हाथ में पेंसिल रखें अपनी, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो ना अंडरलाइन कर सकें. ओके, निकालिए, बुक ओपन कीजिएगा. पेज नंबर 117. मैं भी निकालता हूँ. देखिए मैंने तो निकाल लिया. ओके, यहाँ पर हमें स्टडी करना है. देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है ना. डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इसको जूम करके आप बढ़ा करके देख सकते हैं. मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी समझते रहिएगा. पेंसिल हाथ में रखिएगा जिससे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकें. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू पावर. ठीक है ना, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है डेमोक्रेसी की. इसमें हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही हमारे लिए लॉ बनाने का काम करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है. टुडे डिफरेंट कंट्रीज़ एंजॉय डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट. आज जो ना एक तरह की गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स हैं, अनेकों तरह की गवर्नमेंट्स हैं. कुछ के बारे में हमें समझना है. फर्स्ट मोनार्ची. This is the system of government in which all the power lies in the hands of the king or queen. यानी ये इस तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें एक पर्सन जो ना बहुत पावरफुल होता है, वह राजा भी हो सकता है और रानी भी हो सकती है, किंग भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकता है. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. और ये जो मोनार्ची सिस्टम है ये भी 2 तरह का होता है. देखिएगा, है ना, एब्सोल्यूट मोनार्ची एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. अब इनको भी समझेंगे. फर्स्ट है एब्सोल्यूट मोनार्ची ना. इट इज़ वन इज़ इन विच द किंग और क्वीन हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट. यानी ये इस तरह की सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें ऑल पावर जो ना केवल किंग और क्वीन में भी इन्वॉल्व होती हैं. सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. ये देखिएगा सेकंड, इसको जूम कर सकते हैं आप. कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy. In this differences between dictatorship and democracy monarchy.
द पावर ऑफ द किंग और क्वीन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है इसमें क्वीन और किंग की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा है ना स्पेसिफाई की गई होती है, उनको बताया जाता है क्या क्या पावर्स हैं। लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्ची में ऑल पावर्स आर इंक्लूडेड इन किंग और क्वीन ना। ये देखिए ये कौन है, ये फिगर देख रहे हैं ना आपके, ये है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं ये। ओके, आगे मोनार्ची सिस्टम समझ लिया आपने। नेक्स्ट सेकंड डिक्टेटरशिप, ये आपके पास में लाता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रहा है यहाँ पर, सही करता हूँ। ठीक स्लाइड आप देखिएगा, डिक्टेटरशिप है ना। इन दिस ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन और ए पार्टी। यानी डिक्टेटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पूरी शक्तियाँ, पूरी पावर जो ना किसी एक पर्सन के हाथों में है ना, या एक पार्टी के हाथों में, या एक ग्रुप के हाथों में हो सकती हैं। हिटलर का नाम खूब सुना होगा आपने है ना। हिटलर कहाँ का था ये नहीं पता ना, पता लग जाएगा अभी आपको, देखिएगा। हिटलर द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी का डिक्टेटर था, जर्मनी का तानाशाह था ये हिटलर। बिलोंग्ड टू नाजी पार्टी, इसकी पार्टी जो थी ना, पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका नाम था नाजी पार्टी। ओके, अब आपने समझ लिया कि डिक्टेटर में हिटलर का नाम है, ये नाजी पार्टी है इसकी, और ये जर्मनी से बिलोंग करता है। आगे रॉबर्ट मुगैबे इज़ द हेड ऑफ द डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट इन जिम्बाब्वे। और सेकंड देखिए एग्जांपल है इसमें जिम्बाब्वे का, है ना। जिम्बाब्वे का जो डिक्टेटर था उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है ना। इसके अलावा किसी थर्ड का नाम बता सकते हैं? नहीं, मुसोलिनी का नाम सुना है ना, मुसोलिनी, ये भी एक तरह का डिक्टेटर था। तो ये सेकंड टाइप आपने समझ लिया। थर्ड है सेकुलर स्टेट। कौन सा? सेकुलर स्टेट, ठीक है। सेकुलर स्टेट को समझेंगे। ए सेकुलर स्टेट इज वन वेयर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन ए सेकुलर स्टेट politics and religion are not mixed together. People follow different religion, faith, have the right to hold their places of worship. India is an example of secular state. अंडरलाइन करें, है ना। सेकुलर स्टेट यानी ये ऐसा स्टेट होता है, ऐसा राज्य होता है, ऐसा देश होता है जिसमें गवर्नमेंट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, है ना। यानी ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द आईज ऑफ गवर्नमेंट, है ना। सरकार की नज़रों में सभी जो ना इक्वल होते हैं, सभी धर्म बराबर होते हैं, है ना। तो इंडिया भी एक ऐसा ही कंट्री है। इंडिया में है ना हमारे सभी रिलीजन्स जो ना इक्वल हैं। नेक्स्ट फोर्थ थियोक्रेटिक स्टेट देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, थियोक्रेटिक। जस्ट ये सेकुलर स्टेट का अपोजिट है ना। इट हैज़ एन ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य जिसमें कुछ रिलीजन को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है ना। पीपल बिलोंग टू दैट रिलीजन इंजॉय सर्टेन एडवांटेज ओवर अदर, है ना। यानी कि और उस ऑफिशियल रिलीजन को फॉलो करने वाले जो पीपल्स हैं, जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनको इसका एडवांटेज भी मिलता है। देव खंडेलवाल ध्यान इधर ही रखिएगा। ओके, आवर नेबरिंग कंट्री, अब देखिए हमारा जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए थियोक्रेटिकल स्टेट। हमारा जो पाकिस्तान है उसमें इसी तरह का सिस्टम है। ऑल द सिविल लॉज आर मेड टू कन्फर्म टू इस्लामिक टीचिंग। समझ में आ गया ना, थियोक्रेटिक स्टेट्स। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रूल द स्टेट। यानी कि इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है, मंत्रिपरिषद होता है, और जनरली इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
In case of no confidence motion pass away the parliament, the government has to resign. और अगर जो ना पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन मीन्स यानी कि जो गवर्नमेंट है वह अविश्वास में आ जाए, है ना, अल्पमत में आ जाए, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट ये देखिएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसमें क्या होता है इसको भी समझेंगे. इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज द इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर. यहाँ तो समझ में आ रहा है ना.